हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपना सीटेट क्लियर करा, किस तरीके से मैंने पिछले 2-3 साल हो गए हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। बट मैं आज भी हार नहीं मानी है और लाइफ में कभी भी हार नहीं मानूंगी। अगर आप भी यही एटीट्यूड रखते हैं और आप भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने लिए और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकते हो। क्योंकि हम जिस भी स्टेट में रहते हैं ना, तो उस स्टेट का एक टेट होता है, एक उसके बाद जो भी उसका मेन एग्ज़ाम होता वो होता है। बट होता क्या है, क्योंकि एक स्टेट का टेट देके आप सिर्फ स्टेट में ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। बट इसमें क्या होता है, ये सी टेट है, मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये सेंट्रल बोर्ड का है। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय सरकार का। जिस तरीके से स्टेट सरकार स्टेट में एलिजिबल करती है आपको कहीं पे भी टीचिंग की जॉब लेने के लिए, वैसे ही सेंट्रल सरकार क्या करती है कि अगर आप इस सी टेट को दोगे तो आप बहुत सारी जो सेंट्रल की वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि KBS है, NBS है, और भी जैसे कि दिल्ली की जो वैकेंसी होती है DSSB वगैरह, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग आज देखेंगे कि किस तरीके से आप इनिशियल चीज़ों को समझ के, क्योंकि देखो जब मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट का नाम सुना था तो मुझे सीरियसली कुछ भी नहीं पता था सीटेट के बारे में। फिर मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे मतलब चीज़ों को पता किया, तो काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसे बाद में पता चली जो कि मुझे पहली बार में पता होनी चाहिए। मैं उस टाइम पे सुपर टेट की भी तैयारी कर रही थी, तो मुझे लगा कि सुपर टेट को और सी टेट को एक साथ लेके चलना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैंने उस अटेम्प्ट को छोड़ दिया था। मुझे लगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, बट काफ़ी चीज़ें मुझे बाद में पता चली। फिर मैंने जब और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि सी टेट तो बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब अगर आप टीचिंग का कोई सा भी कोर्स करके आए हैं तो सी टेट आप बिल्कुल ही आसानी से दे सकते हो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो आइए समझते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में और ये चलते स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि व्हाट इज सी टेट। सी टेट होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया सी टेट क्या होता है, जैसे स्टेट्स में हमें क्या दिए जाते हैं, जैसे यूपी, मैं यूपी से हूँ तो मेरा यूपी टेट हो गया, बिहार से कोई रहता है तो उसका बिहार टेट हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आप जहाँ से भी हो, इस तरीके से हम लोगों के स्टेट में भी एक टेस्ट होता है टीचिंग के लिए। कुछ स्टेट में क्या होता है, उसी टेट के ही मतलब बेस पे आपको वैकेंसी मतलब निकलती है और आपको जॉब मिल जाती है। बट कुछ स्टेट में ऐसा नहीं है, इसके बाद भी आपको एक और टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। उसमें अपने अपने स्टेट के हिसाब से उसके नाम अलग हो सकते हैं। यूपी में अभी जो चल रहा है वो उसे सुपर टेट कहते हैं। अगर आप यूपी टेट दे चुके हो तो उसके बाद फिर आपको सुपर टेट देना होगा, ठीक है। सी टेट क्या होता है, सी टेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का सी टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर आप ये दे दोगे तो फिर आप किसी भी जो नेक्स्ट लेवल का जो एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग्स के, उनमें आप अप्लाई कर पाओगे। चाहे फिर वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे फिर वो दिल्ली से हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की KBS, NBS, कोई भी वैकेंसी। पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। चलते हैं हम नंबर 2 पॉइंट पे। नंबर 2 पॉइंट क्या है, वैलिडिटी। वैलिडिटी पहले इसकी कुछ 7 ईयर्स के आसपास होती थी, बट अभी ये रूल जो हमारी NEP 2020 आई है उसमें ये रूल चेंज कर दिया गया है। उसमें हमें बताया गया है कि अब ये लाइफ टाइम हो गया है। कितने दिन के लिए हो गया, लाइफ टाइम। अगर आप एक बार सी टेट दे देते हो तो ये लाइफ टाइम आपके लिए एलिजिबल होगा। आप चाहो तो आप दोबारा दे सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट ये आपका एलिजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा मोड। मोड का मतलब ये किस मोड में होता है, ऑनलाइन में होता है या ऑफलाइन में होता है। तो पहले ये अभी 2 साल पहले तक ये ऑफलाइन ही होता था, मगर इस बार और इससे जो पिछला टेस्ट था वो क्या कर दिया है इन्होंने, ऑनलाइन कर दिया है। तो अब आपको इसको ऑनलाइन देना होगा, ठीक है। अब ये ऑफलाइन का सिस्टम खत्म हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद हम मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको देखेंगे, वो है हमारे सब्जेक्ट्स। कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या होता है, सब्जेक्ट्स का डिवीज़न कैसे होता है, किस तरीके से मतलब आप तैयारी करोगे तो आप एक बहुत बेहतर स्कोर कर पाओगे इसमें। देखिए इसके 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है हमारा साइकोलॉजी,
नंबर फर्स्ट होता है हमारा साइकोलॉजी, कितने नंबर्स का? 30 नंबर्स का, ठीक है, 30 नंबर्स का। उसके बाद नंबर सेकेंड हमारी होती हैं लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें 20 भाषाओं में ये टैट होता है और आप इंग्लिश मतलब कोई सी भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। आप चाहते हो इंग्लिश नहीं लेना, आप हिंदी संस्कृत ले सकते हो। हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों भी 30 मार्क्स के हो गए, तो ये दोनों कितने के हो गए? 60 मार्क्स के। ये मैं पार्ट 1 की बात कर रही हूँ पीआरटी के लिए, ठीक है, ये पार्ट 1 का सिलेबस है पीआरटी के लिए। सेकेंड हो गया हमारा हिंदी इंग्लिश, जो क्या हो गया? 60 नंबर का। थर्ड है हमारा इसके बाद मैथ, मैथ भी हमारा कितने का आता है? 30 नंबर्स का आता है, ठीक है, 30 नंबर्स का। उसके नेक्स्ट कितने हो गए? 1 2 3 4। फिफ्थ हमारा आता है ईबीएस, जिसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट स्टडीज़। ये भी हमारा कितने का आता है? टोटल आपका हो गया 150 का पेपर, ठीक है, कितने का हो गया? 150 नंबर्स का पेपर टोटल होता है। 30 मार्क्स ईच सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट हैं, बहुत ही इजी हैं, ऐसा कुछ खास नहीं आता है। जो आपने डीएलएड में या बीटीसी में, जेबीटी में जो भी आपका पढ़ा हुआ है ना, वही सब आता है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यानी कि कौन इसको देने के लिए एलिजिबल होगा। तो इसको देने के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे? जिन्होंने कोई भी मतलब टीचिंग के फील्ड में कोई भी डिप्लोमा या डिग्री, चाहे फिर वो बीएड हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, मतलब किसी भी नाम से जानते हो, अगर आपने उसमें से किसी को भी किया है तो आसानी से दे सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जितना मुझे समझ आया। अगर आप लोगों का कोई और भी डाउट है, आप चाहते हो कि इसकी सिलेबस पे एक डिटेल्ड वीडियो मिले, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।